Hi beautiful people, this is me guys Swiss Sanu and you are watching Sanu Non-Stop। और थंबनेल से आप लोगों को बिल्कुल पता चल चुका होगा कि मैं किस वाकये के ऊपर आज बात करने वाली हूँ। मेरा बात करने का टॉपिक आज क्या है, तो किंजा सलीम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। पंजाब कॉलेज लाहौर के अंदर जो है पढ़ने वाली बच्ची 16 से 17 साल उसकी एज है। बच्ची को वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रेप करता है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मैं इसलिए ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है वो बार बार जोर दे रही हूँ कि गार्ड इसलिए रखे जाते हैं कि बच्चियों की हिफाजत कर सके, और अगर हिफाजत करने वाले ही ये सब चीजें करने लग जाएं तो फिर कौन हिफाजत करेगा। आप लोग खुद जो है वो इस चीज को सोच समझ सकते हैं। गलती बिल्कुल यार बोला जा रहा है कि गलती उस बच्ची की है। हाँ बिल्कुल उस बच्ची की ही गलती है कि वो लड़की है और ऐसे बेहिस मुआशरे के अंदर वो पैदा हो चुकी है। उसकी माँ की भी गलती है। उसकी माँ ने ये सोचा कि मेरी बच्ची जो है वो पढ़ लिख के जो है उसका अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, जबकि इस मुआशरे के अंदर अच्छा फ्यूचर क्या है कि बच्ची को जो है वो शादी करो, एक ऐसे इंसान के हाथों में उसको दे दो जहां पर उसको बोला जाता है कि तुम बोलोगी नहीं, अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारी जो लाश है ना वो पंखे के साथ लटकी हुई मिलेगी। तो हम अपनी बच्चियों को जो है वो मेरे ख्याल से रोटी पकाने की बजाय ना उनको बंदूक चलाना सिखाएं और लोडेड गन हमेशा उनके पास रखें ताकि जब कोई उनको टच भी करे तो सीधा उसको शूट कर दे। मैं तो मतलब इस चीजों से, इन वाकया से इतना डिप्रेस हो चुकी हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ मुझे सुनने को मिलता है और लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बन रही है तो ये इसका फायदा है। ट्रेंडिंग टॉपिक भाई नहीं है, हर बंदे को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अगर ये हम यूट्यूबर्स की वजह से या जितने भी लोग इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ना करे ना तो ये वाकये का किसी को कानो कान खबर ना पहुंचे। अगर इन वाकयात के ऊपर ना बोला जाए, इनको जितना हो सकता है दबाया जाए, तो फिर हमें और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। और पंजाब कॉलेज के ऑनर भी जो है वो इसके अंदर पूरा इस मामले को दबा रहे हैं। और आज सुबह जब मेरे तक ये न्यूज पहुंची कि उस बच्ची की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और उस बच्ची की हालत आप लोग देखें, वीडियोस आप लोगों के सामने है। वो बच्ची किस तरह से जो है वो आप देखें कि आधा घंटा और 45 मिनट्स वो बोल रहे हैं कि उस बच्ची के साथ ये सब वाकया हुआ, और उस बच्ची की चीखें जो है वो पूरे कॉलेज के अंदर फैल गई और सिर्फ उसको जो है वो इस तरह से बोला जा रहा है कि ये तो सीढ़ियों से गिर गई है। नहीं करते। हमारे मुआशरे के अंदर क्या है कि बड़े बड़े उलमा आते हैं और ये बोल जाते हैं कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना वो बाजारी हैं। तो फिर ठीक है ना, बाजारी लड़कियां तो आपने पहले ही बना दिया सबको, जितनी भी अनमैरिड है तो फिर कोई भी उनके ऊपर हाथ डालेगा, दे आर फ्री। इसी मुआशरे के अंदर जो है वो उलमा ये खड़े होकर बोल देते हैं कि इस लड़की का ड्रेस गलत होगा, इसलिए उस बंदे के जहन में ये बात आई, ठीक है। इसी मुआशरे के अंदर खड़े होकर उलमा ये बात कर देते हैं कि अगर 20 मिनट तक कोई लड़की जो है वो कोई लड़का, कोई आदमी, कोई मर्द जो है वो किसी लड़की को 20 मिनट तक देख रहा है और उसके अंदर अगर हलचल नहीं ना होती तो मतलब उसको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आप अपने जो है वो जितने भी मर्द हजरात है उनको ये सब कुछ सिखाएंगे, अपनी आंख के अंदर शर्म रखना नहीं ना सिखाएंगे, तो उस मुआशरे के अंदर यही सारे वाकयात जो है वो रूनुमा होंगे। बहुत ज्यादा जरूरत है मुआशरे को गाइड करने की हर लिहाज से, और खुदारा अपनी बच्चियों को जो है वो खुद छोड़ के आए स्कूल। और पिछले दिनों में मैंने वाकया एक और सुना कि जो है वो बच्ची छोटी थी, वैन वाले ने उसके साथ ऐसे कर दिया, मतलब ज्यादती की उसके साथ। 4 साल की बच्ची थी और वो वैन वाला छोड़ के भी आता था, लेके भी आता था। स्कूल कॉलेजेस तक के अंदर तक के बच्चे जो है वो महफूज नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ पढ़े, क्या करे। यहाँ पे तो लड़के भी महफूज नहीं रहते। आए दिन कोई ना कोई वाकया लड़कों का भी जो है हमारे सामने आ जाता है। मुआशरे के अंदर इतनी बेहयाई, इतना गंद फैल चुका है। मैं कहती हूँ कि इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इस वाकये को दबाया जाता है। और शहर बानो जी ने एक और नया जो है वो कहते हैं ना चीज खोल दिया। एक तरफ उसका चाचा खड़ा है लड़की का, एक तरफ उसका बाप खड़ा है, और दरमियान में खुद खड़ी होकर कह रही है जी कुछ नहीं हुआ, आप इनके मुंह से सुन ले, बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती नहीं हुई, वो सीढ़ियों से गिर गई है। ऑब्वियसली बच्ची अब मर गई है, हॉस्पिटल के अंदर जाके बच्ची की डेथ होती है। हमें नहीं पता कि डेथ करवाई गई है, उसका मर्डर हुआ है या उसकी नेचुरल डेथ हुई है, ये किसी को कुछ नहीं पता। बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर अगर ये लोग इतने लोगों को पैसा खिला के उनसे झूठे बयान दिलवा सकते हैं तो बच्ची की डेथ इनके लिए जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ममिता बैनर के साथ जो है वो इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुआशरे के अंदर ना ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ही आम हो गई हैं, देखने को बहुत ज्यादा मिल रही हैं।
और हालात पता नहीं कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, पता है तो इनकी वीडियो एक दफा देख लेते हैं। तो जितना हो सकता है यार ऐसी चीजों को, मेरी वीडियो ना शेयर करो तुम लोग, अगर तुम लोगों के पास कोई और वीडियो ऐसी आती है ना उसको जरूर शेयर करो। जितना हो सकता है इस चीज के बारे में बात करो, जितना हो सकता है इस चीज के बारे में वीडियोस बनाओ। क्योंकि अगर हम लोग चुप रह गए, अगर हम लोग इन वाकयात को भूल गए ना, ठीक है, तो कल को फिर एक किंजा सलीम बच्ची जो है वो, फिर कोई ना कोई बच्ची जो है वो इस तरह से जो है वो हरास होगी, इस तरह से उसको रेप किया जाएगा। मैं कहती हूँ कि इस चीज की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और चलिएगा इस वीडियो को देखते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक खातून जिनकी उम्र 17 साल है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, उनको एक गार्ड बेसमेंट में लेकर गए और उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स, एक तो हमारी सोसाइटी में कोई अगर बोल दे कि यार अच्छा उस इंसान ने ब्लास्फेमी की है, पूरा मॉब जमा हो जाता है, जला देते हैं, मार देते हैं, सोचते भी हैं नहीं है कि यार किया था नहीं किया था। लेकिन हमने सोसाइटी ऐसी बना दी है कि अगर औरत कहे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है तो सब नहीं, ज़्यादातर मर्द की साइड पर खड़े हो जाते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं, सब माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा फेमस वो लोग हैं। हर जगह टॉप फील्ड में आप देखेंगे जिन पर मीटू एलिगेशंस है। क्यों? क्योंकि मिनासुल कौम एज अ सोसाइटी हम सोचते हैं कि यार औरत तो झूठ बोलती है, औरत तो कमतर होती है, सारा मीटू बकवास है। अच्छा जी, एविडेंस दिखाएं, आप क्या एविडेंस आपको सीसीटीवी उन्होंने गायब कर दिया। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि यार एविडेंस पेश करें, एंड इंटरेस्टिंगली जो पटवारी जर्नलिस्ट हैं वो आ गए जंप करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आते हैं उस चीज़ पर भी। क्या एविडेंस होगा आपके पास? एक इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूशनली अपने गार्ड को डिफेंड कर रहा है, अगर तो कोई सीसीटीवी फुटेज हो वो भी उनके पास होगी। कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये अगर तो कॉलेज के स्टूडेंट सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो जानते होंगे ना उस खातून को। हमें तो यहाँ बैठे हुए नहीं पता कि यार वो लड़की कौन है, पर वो जानते होंगे। यहाँ जो ऑनलाइन बातें करते हैं ना और आवाम, उसमें थोड़ा आपको तफरीक नज़र आएगा। अगर आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कहीं बाहर गए हुए हैं और आपकी बहन आकर आपको बोले कि यार इसने मुझे छेड़ा है, तो आप बोलेंगे एविडेंस दिखाओ। या अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई दोस्त, बहन, घर कोई फैमिली रिलेटिव आकर बोलें कि यार किसी ने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की है, विल बी लाइक नहीं, मेरे को एविडेंस दिखाओ फिर मैं कुछ करूँगा। लेकिन ऑनलाइन कोई आके ये बोलता है तो उस औरत को गालियाँ पड़ती हैं। फिर हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को फेमस करते हैं, ऐसे लोगों को मानते हैं, फॉलो करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर औरत के साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी तो वो उसी की गलती होगी। अभी जाकिर नाइक ने इंतहाई घटिया बात की है जाकर कि यार औरत की गलती होगी ना, उसको भी खुद सोचना चाहिए कि उसने क्या पहना हुआ था। फिर हमारे यहाँ गाने वायरल हो रहे होते हैं कि डांस करती है, इनको कॉलेज मत भेजो, यूनिवर्सिटी मत भेजो, जबकि डांस सब लोगों की ही गलती पहना हुआ है। था वो प्रॉब्लम है। जो गार्ड हैं जिनको आपने अपने मुहाफ़िज़ रखा हुआ है, काइंड ऑफ एक्ट इन पाकिस्तान के, जिनको आपने मुहाफ़िज़ रखा हुआ है वही आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो गार्ड हैं यहाँ पर, इनको गार्ड करने के लिए रखा हुआ था ना, वो क्या कर रहे हैं इस स्टूडेंट के साथ। लेकिन इसका क्या लोग टेक अवे निकालेंगे कि अच्छा लड़कियाँ स्कूल क्या जाती हैं, यूनिफॉर्म क्या था, पढ़े भी ना यहाँ पर लड़कियाँ। बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने जा रहे हैं वो हम उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने उन पर पुलिस छोड़ दी। अमेरिका में फ़लस्तीन पे प्रोटेस्ट हो रही होती हैं, उन पे पुलिस ब्रूटैलिटी होती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि तेरे जालिम लोग स्टूडेंट्स पे क्यों ऐसे कर रहे हैं। कल हमारी आफिया सिद्दीकी भी एक पॉडकास्ट आएगी, बहुत ज़्यादती हुई, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन हम सबको वो नज़र आता है, हम बोलते हैं हाँ अल्लाह कौम की बेटी है हमारी। साथ ही साथ जो लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं वही लोग अगले दिन प्रोटेस्ट करते हैं कि आसिया बीबी को फांसी होनी चाहिए थी बीच सड़क पर। तो हम बहुत ही सेलेक्टिव हैं माशाल्लाह कि हमारी कौम की बेटी है और किसकी हम फांसी खुशी खुशी देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो आपने पुलिस छोड़ दी उनके ऊपर और किस किस्म की घटिया बातें की हैं। स्टार्ट करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर जो गालिबन लोग कह रहे हैं, डीएसपी हैं वहाँ के, कह रहे हैं कि यार आप लोग सब अपनी क्लासों में चले जाएं, वरना खुदा ना खास्ता आप लोग यहाँ बाहर हैं, कोई और ज़्यादती ना हो जाए, कोई और केस ना हो जाए, कोई और वाकया ना हो जाए। ये पुलिस है आपकी। आप पुलिस बुलाएं किसी काम के लिए, अंदर एक अच्छा बेटा साइड पे हो जाओ, वरना यहीं पे एक और ना हो जाए। ये पुलिस है आपकी।
फिर किसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली कि इनके रिस्पांस में, अब ये वेरीफाइड नहीं है, पहली चीज़ की तो वीडियो थी, कि बोला गया कि आपकी बेटी होती तो आप ऐसे करते। तो किसी पुलिस ऑफिसर ने बोला कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ये फ़र्क है इस कौम में कि हम ना कुछ लोगों को बेटियां समझते हैं और कुछ लोगों को, जिस तरह जाकिर ना बाजारी औरतें, ये मसला है इस फ़लसफ़े से कि आप बाजारी औरतें समझते हैं, वही ना, लड़कियां बाजारी डांस औरत करती कह दिया। हैं, ये चीज़ें जिनको आप फेमस कर रहे होते हैं ना, या जो सेलिब्रिटी खलील रहमान कमर हों और लोग हों जिन पे मीटू एलिगेशन है, उनको आप सुनते रहते हैं, उनको आप फेमस करते रहते हैं, उनको आप सपोर्ट करते रहते हैं ना, ये हम बकवास करते हैं, ये वो रेप कल्चर है जिसकी वजह से ऐसे वाक़े होते हैं। और फिर जब लोग उसके ख़िलाफ़ आते हैं, आप पूरा का पूरा स्टेट एपरेटस उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया कि गालिबन एलिजिडली, अब ये स्टूडेंट ने क्लेम किया है, इसको वेरीफाई करें जाकर, क्योंकि वो स्टूडेंट तो कह रही हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया कि तुमने ऑनलाइन पोस्ट किया, हम साइबर क्राइम आपके ख़िलाफ़ लगा देंगे। ये जो सारे आपने इदारे बनाए हुए ना, साइबर क्राइम हो गया, FIA हो गया, पीका लॉ जो है जिस पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट्स, ये पावरफुल लोग यूज़ करते हैं कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि आइडिया क्या है कि यार इंस्टीट्यूशन की रेपूटेशन ख़राब हो रही है। ये मसला है कि जब पाकिस्तान को कोई मसला हो ना, हमें लाइक रेपूटेशन ख़राब हो जाएगी। जी जी, प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? एक औरत की ज़िंदगी मेरी नज़र में तो रेप्यूटेशन से बढ़कर है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन क्या क्लेम किया जा रहा है कि यार ये कंपेटिटर्स जो हैं वो जब एडमिशन का टाइम आता है तो इस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं। ये पागल के बच्चे हैं स्टूडेंट सारे, इनको भी या तो आप बोल दें कि यार बिकाऊ हैं, ये सब ने पैसे लिए हैं। इट्स जो हमारी ये सियासतदान हैं, इनकी प्रोटेस्ट हो रही हो, राउंड द क्लॉक कवरेज हो रही होती है, ब्लड है इधर वहाँ जो पे। है कोई कवरेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पंजाब ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि दुनिया न्यूज़ जो है उसके भी चेयरमैन हैं मियाँ आमिर, तो क्यों कोई मीडिया में आवाज़ उठाएगा, राइट? अगर आज दुनिया के लिए नहीं काम करते तो कल हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए। सो एवरीबडी नोज़ वेयर द ब्रेड इज़ बटर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फैशिज़म करे तो PTI सलाम करती है। सिंध में अभी हमने देखा, जब सिंध में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, सिंध पुलिस ने क्या किया। और अब वही कि PPP क्या बोल रही है, भाई TLP के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अटैक करने वाले थे तो हमने सोचा हम पहले अटैक कर दें। व्हाट ग्रेट लॉजिक बाय सिंध पुलिस के यार, प्रोटेस्टर्स बेचारों को TLP से बचाने के लिए उन्होंने ख़ुद मारना शुरू कर दिया। इसमें एक ट्वीट भी की गई है कि एक पुलिस ऑफिसर ख़ास जो TLP के नारे भी लगा रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ ये सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि अब ये सोच घुस चुकी है अवाम में। इससे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि कराची के अंदर कितना रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। हमेशा कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये है, बट उसके साथ साथ जितना रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है ना इस खित्ते में, अगर हम सिंध बलूचिस्तान साउथ ऑफ पाकिस्तान पूरा ले लें, उसमें कराची में सबसे ज़्यादा है, और वो आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए कराची से ही TLP सीट जीती थी। What's going on? सो यस, सिंध में प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्टर्स को मारा जाता है। हाँ, जो ये लड़की PPP को है वो फैशिज्म के पीछे खड़ी होती है। और अभी उन्होंने क्या किया है कि जो लोअर लेवल कांस्टेबल्स हैं उनको निकाल दिया है और बोला है कंडेम किया है और बहुत बुरा हुआ है। भाई किसी ने तो ऑर्डर दिया था ना, वो जो लोअर लेवल कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने तो खुद अपनी तरफ से नहीं सोचा, ये किसी ने तो बोला था ये करने को, टारगेट करने को खास लोगों को। यार तो उस उनको लड़की निकालें को ना देखो आप, किस तरह apology खींच दें। रहे हैं। FIR जो करवाई है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उसको वापस लें। सैफ समीजो ने बोला है कि गवर्नमेंट के वजीरों ने उनको फ़ोन करके हंस रहे थे उनके ऊपर। इन गवर्नमेंट के वज़रा के लिए जोक था, they were joking, they were laughing on it.
पंजाब में फैशिज़म PMLN खड़ी है डिफेंड करने के लिए, सिंध में फैशिज़म PPP खड़ी है डिफेंड करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में फैशिज़म PTI खड़ी है डिफेंड करने के लिए। तीनों प्रोविंसेस की जो पुलिस है वो एंटी अवाम है। पाकिस्तान में जो पुलिसिंग है वो एंटी अवाम है, और अवाम जब प्रोटेस्ट करती है तो उनके साथ ये होता है। TLP जब प्रोटेस्ट करती है, अभी कराची में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल मैंने आपको दिखाया उनके साथ क्या हुआ। TLP ने पुलिस मोबाइल जला दी, वो कर सकती है। PTI के दौर में TLP सड़कों पर आई थी, उन्होंने पुलिस को मारा था, पुलिस उन्होंने डील कर ली, थैंक यू सो मच। फ्यूनरल हुए थे पुलिस के, मार दिए गए थे पुलिस, कोई फ़र्क नहीं करता भाई, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। TTP वाले लोग आए, हम स्टेट गेस्ट बना लेते हैं उन लोगों को। PTI वाले आते हैं, आ जाएं यार, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, कोई मसला नहीं सर, आपका मुल्क है, राउंड द क्लॉक कवरेज भी होगी, हर जगह मीडिया भी रिपोर्ट होगा। जब अवाम निकले तो उनको ब्रूटैलिटी के साथ, स्टेट फैशिज़म के साथ ट्रीट किया जाता है। वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरे सिंध में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट हो, वो कराची में लोग निकलें, वो अब पंजाब में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, और आप उनको ये बोल रहे हैं कि बेटा सर नीचे करो, पढ़ो, डंडे पड़ेंगे तुमको। फिर आप लोग बोलते हैं जी पाकिस्तान छोड़ के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये जब आप लोगों के साथ करेंगे, छोड़ेंगे वो। कि उनकी कोई दोस्त है उसके साथ ज़्यादती हुई है, उस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर आप उनको डंडे मार रहे हैं। इसमें there's a lot of misinformation right now, so I'm being careful। ये भी कहा गया कि एक स्टूडेंट को मार दिया गया, I haven't found evidence for that, and ग़ालिबन वो फेक न्यूज़ है। बट स्टूडेंट्स के सर्वर खोले हैं, वो हस्पताल गए हैं, कई स्टूडेंट्स जिनको पुलिस ने मारा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, जब इनको ज़रूरत होती है, वो PDM मूवमेंट हो तो ये बोलते हैं सड़कों पर आओ, वो जब PTI की मूवमेंट हो वो बोलते हैं सड़कों पर आओ, तुम्हारा लीडर जेल में। जब अपने कॉजेज़ के लिए लोग सड़कों पर आते हैं तो यही लोग पुलिस और स्टेट के साथ मिलकर आपको डंडे मारते हैं। अवामी मूवमेंट्स, अवामी प्रोटेस्ट की कोई स्पेस नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया में भी देखें, ज़्यादती किसी भी मुल्क में भी हो सकती है, इंडिया में हुई, पूरे लोग बाहर आए, गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर आए, इंतज़ामिया के खिलाफ बाहर आए, पूरे मुल्क में सपोर्ट था। यहाँ पर एक केस हुआ है, मुल्क में खामोशी है, मीडिया में खामोशी है, और जो बेचारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके करियर्स, उनकी लाइफ्स आप थ्रेटन कर रहे हैं। यही चीज़ जब फ़लस्तीन पे प्रोटेस्ट करने के लिए अमेरिका में हो रही होती है तो आपको समझ में आ जाती है स्टेट फैशिज़म। यही चीज़ जब यहाँ हो रही है तो आप बोलते हैं चलो यार मिट्टी पाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो होता रहता है पाकिस्तान में। तो ऐसा होता रहता है, होता रहेगा। इसीलिए जब आप इम्बोल्डन करते हैं फैशिज़म को तो वो इस नहज तक पहुँच जाता है। इसीलिए मैं 2017 से रो रहा हूँ कि यार मत करो, मत करो, मत करो। अब स्टेट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ जो करना चाहे कर ले। इसी तरह जब लास्ट ईयर अल आली अस्पताल पे एयर स्ट्राइक हुई थी तो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, इसराइल तो कभी नहीं अस्पताल पर करेगा, अरे इसराइल कैसे कर सकता है, तो हमास ही होगा। कल रात अल अज़हर हॉस्पिटल के बाहर टेंट्स लगे हुए थे, रेफ्यूजीज़ थे, उस पर बॉम्ब करके ज़िंदा जला दिया गया है लोगों को। कल की वीडियोज़ आई हैं, इट्स अ हॉलोकॉस्ट दैट्स बीइंग टेलीकास्टेड लाइव, जलते। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस वीडियो को जो है मैं एंड करती हूँ। और एक चीज़ मैं भी ये चीज़ नोट कर रही थी कि यार जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ, और बयान आ गया उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से, और कोई मुद्दई नहीं है, मतलब पीछे कोई उनके ऊपर जो है वो केस करने वाला नहीं है, तो कॉलेज को कोई कुछ नहीं कह सकता, कॉलेज के जितने भी बड़े बड़े चेयरमैन हैं उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये रीजन थी। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये न्यूज एंकर को इधर उधर सबको पैसा खिलाते हैं भाई, ठीक है, और उनके मुंह जो है वो बंद करवा देते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स जितने भी हैं, आप देखिए स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, उनको भी बोला जा रहा है कि इस चीज के ऊपर वीडियो मत बनाओ तुम लोग। और कॉलेज की जितनी स्टूडेंट्स इसके ऊपर बोल रही है उनको यही धमकी दी जा रही है, तुम्हारे खिलाफ जो है साइबर क्राइम का जो है वो केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये मुआशरा जो है वो, हमारे जो बच्चे हैं ना, अगर वो आज बाहर नहीं निकलते, आज वो प्रोटेस्ट नहीं करते, तो कल को फिर किसी ना किसी के साथ यही वाकया होगा। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस।